क्या एक पल का गुस्सा किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है? क्या इज्जत के नाम पर लिया गया फैसला सच में सही होता है? और अगर एक गलती हो जाए, तो क्या उसकी सजा मौत होनी चाहिए? सोचिए, अगर आप एक सुबह उठे और आपके घर के गेट पर आपका अपना बेटा अधमरी हालत में पड़ा मिले, शरीर पर खून, सांसें धीमी और आंखों में डर, तो उस पल आप क्या करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग। और आज की ये सच्ची घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो इंसान के गुस्से, समाज की सोच और रिश्तों की सच्चाई को बेनकाब करता है। इस कहानी में हर मोड़ पर सस्पेंस है, हर किरदार के पीछे एक सवाल है, और अंत तक पहुंचते पहुंचते आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार गलत कौन था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का एक छोटा सा गांव, भवानीपुर टोला। यह सब कुछ सामान्य था। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त, रोजमर्रा की तरह दिन गुजर रहे थे। लेकिन 17 अप्रैल 2026 की सुबह इस गांव की किस्मत बदलने वाली थी। सुबह का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अनिल मदेसिया, जो एक साधारण किसान थे, रोज की तरह उठे और अपने घर के बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, उनकी नजर सामने पड़ी और अगले ही पल उनकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। गेट के ठीक सामने उनका 21 साल का बेटा रवि कुमार खून से लथपथ पड़ा था। शरीर पर कई जगह गहरे घाव, कपड़े फटे हुए और हालत ऐसी कि जैसे अभी उसकी सांसें थम जाएंगी। अनिल के हाथ पांव कांपने लगे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई है, जल्दी आओ। परिवार के बाकी लोग भी दौड़कर बाहर आए, और जो नजारा उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बिना एक पल गंवाए रवि को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने हालत देखकर तुरंत कहा, इसे यहां नहीं, गोरखपुर ले जाइए, हालत बहुत गंभीर है। अब शुरू हुई समय के खिलाफ दौड़। रास्ते भर परिवार की सांसें अटकी हुई थी। हर सेकंड डर बढ़ता जा रहा था कि कहीं देर न हो जाए। गोरखपुर पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार रवि को होश आया, और यहीं से शुरू हुआ इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। जैसे ही रवि ने आंखें खोली, उसके पिता अनिल उसके पास झुक गए। कांपती आवाज में पूछा, बेटा, ये किसने किया? कुछ सेकंड तक रवि चुप रहा, जैसे वो खुद सोच रहा हो। फिर धीरे से बोला, पापा, हमारे पड़ोस वाले, कमलेश, अमलेश और उनका छोटा भाई। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। पड़ोसी? आखिर क्यों? पुलिस को सूचना दी गई। मामला गंभीर था, इसलिए तुरंत कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस अस्पताल पहुंची और रवि से पूछताछ शुरू की। तुम्हें क्यों मारा गया? पुलिस ने पूछा। रवि ने जो बताया, उसने पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। साहब, मैं संगीता से प्यार करता हूं। वो मेरे पड़ोस में रहती है। उस रात मैं उससे मिलने गया था। अब कहानी सिर्फ मारपीट की नहीं रही। इसमें प्यार, रिश्ते और समाज का दबाव जुड़ चुका था। रवि ने बताया, 16 अप्रैल की रात वो चुपके से संगीता के घर गया था। दोनों अपने कमरे में थे। तभी अचानक उसके भाइयों ने उन्हें देख लिया, और फिर जो हुआ वो किसी बर्बरता से कम नहीं था। पुलिस तुरंत आरोपियों के घर पहुंची। तीनों भाई घर पर थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने संगीता के बारे में पूछा, उनके चेहरे बदल गए। वो शादी में गई है, अमलेश ने जवाब दिया। लेकिन पुलिस को शक हो गया था, क्योंकि रवि का बयान कुछ और कह रहा था। पूछताछ गहराई, जवाब उलझते गए, और आखिरकार सख्ती के बाद सच सामने आ गया। साहब, हमने अपनी बहन को मार दिया। एक पल के लिए वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। भाई, अपनी ही बहन के कातिल? तीनों भाइयों ने जो कहानी बताई, उसने इंसानियत को झकझोर दिया। उस रात कमलेश शादी से लौटा था। जैसे ही वो बहन के कमरे के पास से गुजरा, उसे अंदर से आवाजें आईं। दरवाजा खुला था, और अंदर जो उसने देखा, उसने उसके गुस्से को आग बना दिया। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया, भाइयों को बुलाया, और फिर लोहे की सरिया से हमला शुरू हो गया। संगीता रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन भाइयों के लिए उस समय सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, इज्जत। कुछ ही देर में संगीता की सांसें थम गई। रवि को भी इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गया। उन्हें लगा वो भी मर चुका है। फिर उन्होंने जो किया
वो और भी खौफनाक था। रात के अंधेरे में उन्होंने अपनी बहन की लाश को उठाया, टेंट में लपेटा, गाड़ी में रखा और गोरखपुर के सिसई घाट ले गए। वहां बिना किसी को बताए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सबूत मिटा दिए गए, घर साफ कर दिया गया, खून के निशान तक नहीं छोड़े। उन्हें लगा अब कोई सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन एक गलती सब पर भारी पड़ गई। रवि जिंदा था और उसी ने इस पूरे सच को दुनिया के सामने ला दिया। पुलिस ने सरिया बरामद की, राख इकट्ठा की और तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। जब गांव में ये खबर फैली, लोग हैरान रह गए। कुछ ने कहा भाइयों ने सही किया, इज्जत बचाई। कुछ ने कहा यह हत्या है और कुछ नहीं। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या प्यार करना गलत था? क्या गुस्से में लिया गया फैसला सही था? या फिर असली गलती उस सोच की थी जो इंसानियत से ऊपर समाज को रखती है? दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि सोचने पर मजबूर करना है। क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला सब कुछ खत्म कर देता है। अब आप बताइए, अगर आप उस जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सच्ची घटनाओं के लिए चैनल निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहे और सही फैसले ले। जय हिंद।